अस्सलाम वालेकुम। Assalamualaikum students. Waalaikumsalam Hey madam. Baftawer, good morning Sumayya. You all? Madam. Morning everyone. Assalamualaikum. Good morning Zavish. 15 का ना Umar. Okay everyone. कल के और परसों के लेक्चर में कोई इशू है? किसी को रेज योर हैंड। वॉइस क्लियर है कि नहीं है? इज एनी प्रॉब्लम? जिसको इशू है रेज योर हैंड। यस अच्छा, किसको मसला है? ओके किसी को कोई इशू है? स्टिल मेरी वॉइस नॉट क्लियर है जी। मोहम्मद हुबैब आलम स्पीक। बच्चे आवाज अभी तक खराब है। वेट अ मिनट। साउंड इज नॉट क्लियर। ओपनिंग एंड क्लोजिंग नेट इशू। बच्चे आपकी तरफ नेट इशू होगा ना, जो जिसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग है। मैम yesterday I didn't take the class. उमामा आलमगीर बच्चे where were you yesterday? जी खुशाल नंग्याल। एक सेकेंड खुशाल। हाँ जी जी बच्चे यू कैन ask what do you want to ask. मैम टैक्स किसे कहते हैं? जी टैक्स मैम टैक्स कहते हैं। मैम कोई सवाल? क्या? मैम टैक्स कहते हैं। आपकी आवाज क्लियर नहीं है क्या? मैम टैक्स कहते हैं। बच्चे कमेंट्स में बता दें, आपकी आवाज बिल्कुल भी सही नहीं आ रही है। यस मैम। वरीना where were you yesterday? Okay. Now I am going to start today's lecture. ठीक है? और let me start. So, okay बच्चे, yesterday we completed our unit number 1, pika. Clear? And now we are moving towards the exercise. Everybody is getting me? मैं क्या कह रही हूँ या मैं क्या बता रही हूँ, सबको समझ आ रही है? No, Nawal, बच्चे don't worry about the book and book set. ठीक है? At the after 2-3 days or maybe after a week, we will provide you with the notes. ठीक है? I know that books are short in the market. समझ आई? बुक्स अभी है नहीं मार्केट में। जिन बच्चों ने पहले से लिए हैं उनके पास हैं।
जिन्होंने नहीं लिए हुए तो उनका थोड़ा सा इशू है, ठीक है। तो जब प्रोवाइड हो जाएंगे नो प्रॉब्लम, तब तक हम आप लोगों के लिए नोट्स प्रोवाइड करें। जी शाह हसन, नो प्रॉब्लम फवाद बच्चे, यू कैन यूज दैट बुक। Okay, now I want you all to have a rough register, pens, marker, scale, pencil, each and everything, please. We are going to start our written work today. Now, those who have, just raise your hands. Okay. I am going to start it. Clear? आपसे रिक्वेस्ट है यूट्यूब पे बच्चे, आतिका अहमद, वी विल डेफिनेटली अपलोड इट ऑन यूट्यूब, हम अपलोड करेंगे यूट्यूब पे, ठीक है मेरा बच्चा। वो ये होगा कि हम सैटरडे को अपलोड करेंगे, अभी ये सैटरडे नहीं, उसके बाद वाला, ठीक है। हम सैटरडे को अपलोड करेंगे, 2, 3 या 4 दिन मैक्सिमम हम रखेंगे। आपने वो, हम आपको इन्फॉर्म कर लेंगे कि हमने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। उसके बाद आपने सारे अपने लेक्चर्स उसी से ही कवर कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद वो हम डिलीट कर लेंगे। आफ्टर 3-4 days वी विल डिलीट इट। नाउ नो मोर क्वेश्चन आंसर्स प्लीज। होल्ड योर पेन्स, पेंसिल्स, मार्कर्स, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। खुशाल खान नंग्याल, ट्विग का मतलब है टहनी, दरख्त का जो अक्सर जो दरख्त की शाखों से आपने देखा होगा ना, पतली पतली से ऐसी शाखें निकली होती है जिसपे कोई पत्ता नहीं होता, तो दैट इज कॉल्ड ट्विग, टहनी। इज दिस क्लियर नाउ? ओके, नाउ ओपन योर रफ रजिस्टर एंड यू ऑल नो शाह हसन खान, इट इज नॉट ओनली डेंट, ये सिर्फ डेंट नहीं है। कल से मैं आपको बता रही हूं दैट दिस इज कॉन्फिडेंट, कॉन फी और फिर उसके बाद छोटा सा डैश है आपकी बुक में और नीचे डेंट है, तो दिस इज कॉन्फिडेंट, सिर्फ डेंट नहीं है ये। एंड मोहम्मद शुएब बच्चे, पिका पिका इज द नेम, नाम है एक। मनाल एंड मोहम्मद शुएब, दिस इज फॉर यू गाइस। पिका पिका नाम है किस चीज का? एक परिंदा है जो कव्वों के खानदान से, मतलब अक्रोविडाई फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन यूरोपियन होता है, ठीक है। उसको पिका पिका कहते हैं। इज दिस क्लियर नाउ? ओके, अब ओपन योर रफ रजिस्टर्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर राइटिंग, ठीक है। बट फॉर दैट यू शुड नोट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस चीज ये आप लिखे मत, अच्छा ये पॉइंट्स ये सिर्फ आप अपने माइंड में रखें। यू हैव टू ड्रॉ प्रॉपर मार्जिन लाइन्स, जिस तरह हम क्लास में काम करते थे ना, और आप लोग मजे के मार्जिन लाइन्स लगाते थे कॉपी में, ठीक है। सो यू हैव टू ड्रॉ प्रॉपर मार्जिन लाइन्स, ठीक है। यूज ब्लू और ब्लैक मार्कर फॉर हेडिंग और राइटिंग अ क्वेश्चन। जब आप क्वेश्चन लिखते हो, ठीक है, तो कोशिश करें कि वो आप लिखो ब्लू मार्कर से, बट स्टिल इफ एनीबडी वांट्स टू राइट इट विद ब्लैक, तो नो ऑफेंस, आप लिख सकते हो, ठीक है। फॉर द आंसर्स यू हैव टू यूज जस्ट ब्लू इंक पेन, नो बॉल पॉइंट, नो दैट इंक रिमूवर वाला ब्लैक ब्लू साइड, ठीक है। एंड यू हैव टू नोट दीज नोट्स इन योर रफ नोटबुक। अच्छा, आफ्टर कंप्लीटिंग द टास्क, मतलब अगर फॉर एग्जांपल हम वर्ड्स मीनिंग स्टार्ट करते हैं और आप लोग वर्ड्स मीनिंग्स लिख दो, उसके बाद आपने हाफ फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करनी है। देन वर्ड सेंटेंसेस अगेन जब कंप्लीट हो जाए हाफ फिनिशिंग लाइन, क्वेश्चन आंसर्स जब कंप्लीट हो जाए ड्रॉ हाफ फिनिशिंग लाइन। यूनिट से पहले वी विल प्रिपेयर डिटेल पेज एज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Yes, Maas Khan, you can write it in the rough notebook. बच्चे, this chat box is just for your questions, ठीक है ना? Forget about the school कब खुलेगा, जब open होगा तो you will get a notification about that. Now open your rough notebooks and pick up your pens and pencils, okay?
Okay, detail page is very important for every unit. Clear? We will make detail page for each and every unit. Then once the unit is done, words, meanings, word sentences, question answers, when each and everything is done, we will draw full finishing line after the completion of the unit. Clear? And the most important thing is be very careful about your handwriting. It should be neat and clean with proper space. And please avoid scramble writing. एक दूसरे में ये writing को मत घुसाएं. Don't create mess in your copies. Even if it is rough copy, still you are supposed to do it properly. Clear? Now, let's move towards the detail page of the unit. Okay, now how you guys are supposed to create the title page? How you guys are supposed to write your title page? No, Saad Khalid, you are not supposed to write the previous points in your rough notebook. Clear? आपने यहाँ से शुरू करना है. Unit number 1, write it with the marker. Clear? Unit 1 and underline it with pencil. Then write the name of the unit, that is Pika Pika, and underline it with the pencil. Yes, Zona Bakhtawar, you are supposed to write these things in your rough copy, not in your neat copy. Clear? Then this is unit first, and there's the name of the unit. Now contents. What we'll do in this unit in the copy, that is words, meanings, and underline it. Then in the very next line, write word sentences, underline it. And then question answers, again, underline it, full finishing line, and move towards the next page. Unit 1, Pika Pika, contents, words, meanings, word sentences, question answers, underline each and everything and move towards the next page. Okay, now again, give heading in the first line, give heading topic and underline it. After that, in the second line, write words/meanings. Be very careful about it, guys, that if there is S at the end of the word, means words. So then it should be meanings. Yes, Gulmake, you are supposed to write it in your rough notebooks, please. Words, meanings. Draw a line. Write words on one side and meanings on the other side. Whatever is written in bold and underlined here in the presentation, you guys are supposed to do exactly the same. Now, after giving, now, बच्चे हुबाब अहमद 6P, मैं definitely आपको दिखा दूंगी. But I have just 5 minutes. I want at least to complete these words meanings. Okay? So the first one, give number 1. First number de de 1, aggressive. And its Urdu meaning is Ghusila, you can say tashaddud, pasand, basically. Clear? The Urdu meaning of aggressive is tashaddud, pasand, Ghusila. And the proper English meaning is eager to fight. वो बंदा जो हर time लड़ने के लिए तैयार होता है. If you have done with this, move to the next line. Number 2, and the word is confident. Confident. Bold. पुरएतमाद जो बंदा होता है, ठीक है? हम अक्सर बातों में कहते हैं ना, she is very confident, he is very confident. तो confident means पुरएतमाद, bold.
जिसको पता होता है कि whatever I am saying this is right, ठीक है? Now the third word is twigs. अच्छा, अब यहाँ पे please Manahil Ayaz, wait for a while बच्चे please. यहाँ पे आप इस चीज का ध्यान रखें. Number 3 is twigs, means we are talking about more twigs, not only one twig. Clear? हम एक twig की बात नहीं कर रहे. We are talking about many twigs. So जो meaning है वो भी ज्यादा में होना चाहिए. Small and thin branches. I didn't write branch, I wrote branches. Small and thin branches of tree without leaves. किसी भी दरख्त से जो छोटी छोटी टहनियां निकली होती है ना, जिसपे leaves अभी नहीं होती, that is called a twig. Now the fourth one is chattering. Yes, Marosh Jalal, after completing the the detail page, you should move to the next page. The fourth one word is chattering. परिंदों के चहचहाने को chattering कहते हैं. You can take it in a sense talkative, जो ज्यादा बोलता हो कोई बंदा. We call it a chatterbox as well. So the meaning is the high pitched noise made by the birds. परिंदों की जो चहचहाने की आवाज होती है, that is called chattering. Now the fifth one word is fable, and that is a short story with animals as characters. इसमें animals होते हैं characters, ठीक है? Meaning of pitch, तेज, ऊंचा. With animals as characters, conveying a moral. जिसमें animals होते हैं, लेकिन वो as a characters हम लोग animals को लेते हैं उसमें, ठीक है? After this, draw half finishing line. Done? Okay, बच्चे. Allah Hafiz. We'll continue on Monday.